प्यारे बच्चों, अभी आपको हम मेंस्ट्रुएशन का मैथ दिए हैं। वॉल्यूम निकालना होगा और टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। याद रखिएगा, वॉल्यूम जब निकालना होगा उसका यूनिट जरूर आप क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में कीजिएगा, और सेंटीमीटर्स का जब निकालना होगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में दीजिएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन जरा सुनिए। व्हाट क्वेश्चन इज गिवन? A wooden article was made by scooping out a hemisphere each end of a cylinder। मतलब सोचिए, एक तो सिलेंडर है, दिस इज ए सिलेंडर, एक तो सिलेंडर है आपका है दिया हुआ है। इस सिलेंडर से आपने स्कूपिंग कर दिया, यानी आराम से काट के निकाल दिए। ये सिलेंडर है, काट के निकाल दिए। कहाँ से? दोनों एंड से क्या निकाल दिया? हेमिस्फीयर। तो यहाँ से सोचिए, ये वाला हेमिस्फीयर है, ये वाला भी हेमिस्फीयर है, आपने निकाल दिए, जो मैंने ऑलरेडी काट के यहाँ निकाल के दिखा दिए। क्लियर? आप जरा समझिए। इसके बाद इसका पहले एक तो वॉल्यूम था, वहाँ से कट के निकल गया तो वॉल्यूम माइनस होगा। और इस मगर सिलेंडर में पहले सिलेंडर का एक तो सरफेस एरिया था। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH प्लस 2πr²। दोनों तरफ का एंड प्लस करना होता है, मगर यहाँ दोनों तरफ का एंड जो है कट के बाहर हो गया। क्लियर? इसीलिए πr² जोड़ने का ही नहीं है। आप क्या कीजिएगा? 2πRH प्लस 2πRH दीजिएगा, ये जितना ही होगा प्लस इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया। तो आप सोच लिख लीजिए। तो आपका ए वाला दिया हुआ है। इसके बाद बोला सिलेंडर हाइट कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड बेस डाई 7 सेंटीमीटर। डाया जब 7 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगा 7/2। गिवन, यहाँ लिख लीजिए, गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये सब लिखने से आपका मैथ अच्छा होगा। 10 सेंटीमीटर एंड डाया is equal to 7 सेंटीमीटर, therefore radius equal to 7/2 सेंटीमीटर। फिनिश्ड। ये आपका जो दिया हुआ उसको आप और क्लियर कर लिए। नाउ टोटल सरफेस एरिया TA से ऐसा लिख सकते हैं, TA से ऑफ द गिवन फिगर ए आप लिख लीजिए। तो देखिए आपका काम बहुत इजी और आराम से होगा। नाउ यू सी TA equal of the given figure, you can write like this, equal to cylinder surface, यहाँ लिख लीजिए cylinder surface area प्लस आपका 2 into 2 हेमिस्फीयर सरफेस। बस ये आप जरूर लिख दीजिए, हेमिस्फीयर सरफेस। अब जब दोनों इक्वल हेमिस्फीयर है, क्योंकि दोनों का डायमीटर एक है, बेस एक है और हाइट भी उतना ही निकलेगा, डायमीटर 7। तो आप इसका एरिया दोनों को करिएगा तो स्फीयर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। क्लियर? तो आप लिखिए सिलेंडर सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr × h। यहाँ सॉल्यूशन मैंने पहले लिख चुके हैं, सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस में देखिएगा 2πRH प्लस 2 into 2πr²। फिनिश्ड। अब देखिए 2 into 22/7 into 7/2 into 10। ये वाला प्लस होगा। याद रखिएगा, एक कट के ऐसा गया हुआ है, ये भले ही आउट हो गया, वो वॉल्यूम के लिए माइनस होगा, टोटल सरफेस एरिया में प्लस हो जाएगा। प्लीज़ जरा यार चीज़ याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? 2 into 22/7 into 7/2 into 7/2। अब अभी देखिए यहाँ 22/7 and 7/2 is most common for here. So now you bring it here, 2 into 22/7 and 7/2 as common, you will get 10 plus यहाँ 1 2 रहेगा, यहाँ 2 into 7/2 रह जाएगा। सिंपली देखिए
8 2 एक तो यहाँ पर है, 22/7 एक तो यहाँ है, 7/2 यहाँ पर है, तो 2 आपका रह गया यहाँ इंटू 7/2 यहाँ रह गया, सिंपल चीज़। और इसका देखिए 2 × 22/7 एंड 7/2 है, 10 यहाँ रह गया कंप्लीट। तो 8 2 कैंसिल हो गया एंड नाउ दिस 7 कैंसिल एंड 2 कैंसिल, तो आपका क्या रह गया 22 × 17। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिएगा, जरा ख्याल कीजिएगा, किसी भी तरह गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 × 2 है, 2 है तो 1 2 रहेगा, 1 2 कॉमन है, 22/7 कॉमन है, यहाँ 22/7, 7/2 कॉमन ले लिया, रह गया 7/2। बस ऐसा अगर तोड़ के कीजिएगा, देखिएगा सब मैथ ईजी हो जाएगा। नाउ हाउ मच इट इज नाउ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट टू सी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया इसका एरिया। तो आप यदि प्लीज इसको चेक कीजिए, आप सही कर रहे नहीं कर रहे। यदि इतना रहता, इतना रहने का मतलब क्या हो जाता, 2πRh, 2πRh। तो 2πRh क्या होता, 2 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू 10। तो देखिए 2 कैंसिल एंड 7 कैंसिल, तो कितना होता है 220। क्लियर। अब जो कट के बाहर हो गया, मगर वो बाहर हुआ वॉल्यूम में, टोटल सर्विस में प्लस हो गया बोल के इतना प्लस हो गया, देख लीजिए अपने आप, क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद वॉल्यूम के बारे में आते हैं। नाउ यू सी द वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज आप जरा प्लीज आप ख्याल कीजिएगा, तो आपका मैथ बहुत आराम से होगा। कोई भी मैथ कीजिएगा आपका कोई तकलीफ नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर, वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर, सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखिए, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, बार बार माइनस, कट के बाहर हो गया। दोनों स्फीयर मिलेगा तो एक तो गोटा स्फीयर, टोटल स्फीयर होगा। नाउ यू सी 2 इक्वल स्फीयर, इट मेक्स ए फुल स्फीयर, दैट इज 4/3 πr³। या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर लिखिए, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ये भी आप लिख सकते हैं, अपने को सेव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू r² माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 × 2/3 πr³, 4/3 πr³। बस सिंपली अब आराम से कीजिए। नाउ πr² 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू h is 10 centimeter, and this is 2 × 2/3 इंटू 22/7 इंटू से। आप 7/2 कॉमन लेके भी कर सकते थे, मगर जो आज बच्चा नया है जल्दी कॉमन लेने में गलती कर देगा तो बहुत बड़ा तकलीफ हो जाएगा, उसका अपना गलती पकड़ना आसान से नहीं होगा। नाउ यू सी ए 2 कैंसिल, 11 आ गया, दिस इज 11, ए 7 कैंसिल एंड दिस 2 इज कैंसिल 5। तो कितना हो गया 11 एंड 35, 35 × 11, ये वाला माइनस, या 7 कैंसिल, A2 कैंसिल, ये वाला 2 कैंसिल, सिंपली। तो आपका क्या हो गया ऊपर में 49, 7 × 7 49 एंड 22 नहीं, यहाँ भी काटेगा 11, तो 49 × 11/3। जस्ट देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, 14 11 7 7 7 × 7 49 मैंने लिखे, 11 लिखें /3। अब देखिए यहाँ 11 कॉमन है, यहाँ 7 भी कॉमन है। कॉमन हम उस समय भी ले सकते थे, जानबूझ के लिए नहीं है क्योंकि आप तकलीफ में आ जाएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए क्या हो जाता है, इट इज एक 35 एंड 11, तो 385 एंड दिस इज माइनस
539/3। तो अब देखिए 539/3 आप इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ 539/3 को आप अगर डेसिमल में लेके आएगा पहले जल्दी जल्दी आप जो स्टैंडर्ड का है उसमें आराम से इसको ले सकते हैं। तो कितना होगा 1 3 एंड दिस 2 3 7 21 एंड 2 9 that is 0.9 27 again 2 6 17.96। जरा ख्याल रखिए क्या क्या लिए हैं। 3 इसका 3 आ गया दैट इज 1, इसके बाद ये नहीं, इसका 79.66 179.66। तो आप इसको ले लीजिए 179.66 दैट इज इक्वल टू ये सब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा 385 माइनस 179.66। तो कितना आंसर आ गया अपने आप देख लीजिए। दिस इज 34 एंड 125 कितना हो गया देख लीजिए 0.34 is 5 and this is 135। टू 15.34 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों कैसे करके मैंने सब किए हैं आप आराम से देखे हैं, और इसी ढंग से आप अगर कीजिएगा तो आपका मैथ भी अच्छा होगा। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे आप अपना दोस्त में शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।